अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। मैंने तुम्हें घर लाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम तो हो ही अजीब और मनहूस। एक आँख फूटी हुई पत्थर की अजीब सी गुड़िया को उसी खंडर में फेंक देना चाहिए था। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तभी कोने में पड़ी उस गुड़िया की आंख चमकी और एक डरावनी आवाज में उसने कहा, मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर तुम भी मुझे अजीब समझती हो। मेरी आंख का मजाक उड़ाती हो। तुम भी दूसरों की तरह निकली। कोई बात नहीं, अब तुम्हें भी सुलाने का वक्त आ गया है। इसके बाद अपर्णा की एक जोर से चीख निकली और सब कुछ शांत हो गया। अपर्णा ने अभी अभी अपना कॉलेज खत्म किया था। उसे पुरानी चीजों का कलेक्ट करना और उनके बारे में जानने का शौक था। बड़े होकर वो एक आर्कोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। आर्कोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व विज्ञान का विशेषज्ञ। उसे पुरानी जगह पर जाना, म्यूजियम में जाना पसंद था। वैसे तो उसका कॉलेज खत्म हुआ था, पर फिर भी वो कॉलेज के नाम पर घर से पैसे लेकर ऐसी पुरानी जगह पर जाना पसंद करती थी। एक दिन वो ऐसे ही इंटरनेट पर पुरानी जगहों के बारे में खोज रही थी। तभी उसे शहर से दूर एक जंगल में स्थित पुराने खंडर के बारे में पता चला। पुराना होने के साथ साथ उसे हॉन्टेड भी बताया जा रहा था। हॉन्टेड सुनकर डर लगने के बजाय अपर्णा को और दिलचस्पी होने लगी। उसने तय किया कि वो कल ही उस जगह पर जाएगी। अगले दिन अपर्णा ने एक टैक्सी की और शहर से उस जंगल की तरफ निकल गई। वहां पहुंचकर अपर्णा ने देखा कि सामने एक घना जंगल, जिसके अंदर जाने के लिए एक कच्ची सी सड़क है। जंगल इतना घना था कि जंगल भीतर रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। अब अपर्णा को डर का एहसास होने लगा। वो दबे पांव आगे बढ़ने लगी। काला घना जंगल, एक अजीब सा सन्नाटा और बीच बीच में आती हुई जानवरों की आवाज, ये सब डर को और बढ़ा रहा था। अपर्णा उसी कच्ची सड़क से आगे बढ़ रही थी। तभी उसे झाड़ियों में हलचल दिखी। अब अपर्णा के पसीने छूटने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे से एक हाथ, अपने कंधे पर रखा हाथ देखकर वो डर गई और पलट गई। पलटकर उसने देखा तो एक अजीब से दिखने वाली बूढ़ी औरत, जिसने काली साड़ी पहनी थी, हाथ में लिए लकड़ी के सहारे खड़ी थी। कौन हो तुम? यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? दादी, मेरा नाम अपर्णा है। मैं यहाँ उस पुराने खंडहर को ढूंढने आई हूँ। पुराने खंडहर का नाम सुनकर उस औरत के तेवर बदल गए। पुराना खंडहर? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? क्यों? ऐसा क्या है उस पुराने खंडहर में? राज को राज ही रहने दो, वरना तुम खुद एक राज बन जाओगी। मैंने समझाने का काम किया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। अपर्णा एक पल के लिए वही खामोश खड़ी रही। उसके मन में अजीब अजीब सवाल उठने लगे। उस औरत ने मुझे वहां जाने से क्यों रोका होगा? कहीं सच में तो ये जगह हॉन्टेड नहीं, या सिर्फ पुराना खंडर होने से किसी ने मनगढ़ंत कहानी बना दी होगी? ये सब सवाल एक तरफ और उसके पुराने खंडर को देखने की चाह एक तरफ, मगर आखिरकार उसके पुराने खंडर को देखने की चाह उस पर हावी हुई और वो फिर से उस कच्ची सड़क से आगे बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में वो पुराना खंडहर उसे नजर आया। देखने में तो खंडहर पुराना ही लग रहा था, मगर जंगल के बीचों बीच होने के कारण बहुत डरावना भी लग रहा था। अपर्णा धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, मगर जैसे ही अपर्णा ने अंदर जाने की कोशिश की, कई सारे चमगादड़ वहां से बाहर निकले। एक पल के लिए अपर्णा की धड़कन तेज हो गई थी और वो जोर जोर से सांस ले रही थी। उसने खुद को शांत किया और खंडहर के अंदर चली गई। अंदर से भी खंडहर काफी डरावना था। अपर्णा धीरे धीरे उस खंडहर का मुआवना करने लगी। खंडहर पुराना जरूर था, लेकिन उसकी बनावट अभी भी मजबूत थी।
पूरा खंडहर देखने के बाद अपर्णा बोली, वो औरत तो यूं ही मुझे डरा रही थी। इतने देर से मैं इस खंडहर में हूँ, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। चलो, आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। अब घर चलना होगा, बहुत देर हो गई है। अपर्णा खंडहर के बाहर जाने लगी, तभी उसे पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक पत्थर की गुड़िया उसे मिली, जिसकी एक आंख तो बड़े ही खूबसूरत पत्थर की थी, मगर दूसरी आंख का पत्थर कहीं गिर गया था। वो गुड़िया बड़ी पुरानी और अजीब किस्म की थी, मगर क्योंकि अपर्णा को पुरानी चीजें पसंद थीं, तो उस गुड़िया को देखकर वो बहुत खुश हो गई। वाह, ये गुड़िया तो काफी पुरानी लगती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि पुराने जमाने में पत्थर की गुड़िया भी होती थी। मैं तो इसे अपने पास रखूंगी। अपर्णा ने अपना बैग खोला और उस गुड़िया को अपने बैग में रखने लगी। तभी उस गुड़िया की एक आंख चमकी। गुड़िया को बैग में रखकर अपर्णा वहां से निकल गई। घर आने के बाद अपर्णा ने उस गुड़िया के बारे में किसी को नहीं बताया। रात में सोते समय उस गुड़िया को बैग से निकाला। इस गुड़िया को घर में किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। एक काम करती हूँ, इसे अपने ड्रॉअर में रख देती हूँ। अपर्णा ने उस गुड़िया को ड्रॉअर में रख दिया और लाइट बंद करके सो गई। कुछ देर बाद वो ड्रॉअर अपने आप खुला। वो गुड़िया वहां से बाहर आई। अंधेरे में उस गुड़िया की सिर्फ एक आंख चमक रही थी। गुड़िया धीरे धीरे अपर्णा के पास आई और उसी के पास सो गई। सुबह जब नौकरानी अपर्णा के कमरे में सफाई करने आई तो उस गुड़िया को देखकर हैरान हो गई। अरे, ये क्या है? ये तो किसी गुड़िया की तरह दिख रही है, मगर कोई पत्थर की गुड़िया क्यों बनाएगा? तभी अपर्णा की नींद खुली तो उसने देखा कि नौकरानी के हाथों में वो गुड़िया है। अपर्णा ने झट से नौकरानी से वो गुड़िया ले ली और कहा, तुम्हें ये कहां से मिली? ये तो आपके बिस्तर पे पड़ी थी। मेरे बिस्तर पर? हाँ, पर आपको ये गुड़िया मिली कहां से? वो सब छोड़ो, पर आप इस गुड़िया के बारे में किसी को मत बताइए, प्लीज। इतनी अजीब पत्थर की गुड़िया, उस पर से उसकी एक आंख भी नहीं है। मैं भला ऐसी अजीब गुड़िया के बारे में सबको क्यों बताऊंगी? नौकरानी हंसने लगी और वहां से चली गई, मगर गुड़िया की एक आंख में अलग ही किस्म की चमक दिखने लगी। अगले दिन जब अपर्णा सुबह उठी तो उसकी माँ उदास होकर सोफे पर बैठी थी। क्या हुआ माँ, आप उदास लग रही हैं? अपनी नौकरानी का कल रात किसी ने खून कर दिया। क्या? खून? मगर किसने? क्या पता, लाश देखकर तो ये लग रहा था कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का है। उसके पूरे बदन को नोच लिया था और उसकी एक आंख भी फोड़ दी थी। हे भगवान, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। जा, फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। वो थी तो घर की नौकरानी, पर इतने साल काम करते करते वो घर का हिस्सा बन गई थी। उसके जाने से घर में दुख का माहौल बन गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीते और एक दिन अपर्णा से मिलने उसकी एक दोस्त आई। दोनों अपर्णा के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे ना शहर के बाहर वाले जंगल से एक अनोखी गुड़िया मिली है। क्या? गुड़िया? कहाँ है? मुझे भी देखना है उस गुड़िया को। अपर्णा ने अपने ड्रॉअर से उस गुड़िया को निकाला। गुड़िया को अपने हाथों में लेकर उसकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगी। ये तेरी अनोखी गुड़िया है? ये तो पत्थर से बनी है। अपर्णा नाराज हो गई और कहा, तू ज्यादा हंस मत, तुझे क्या पता पुरानी चीजों के बारे में? ला इधर उसे। अपर्णा ने अपना ड्रॉअर खोला और गुड़िया को उसमें रखने लगी। रखते समय गुड़िया की एक आंख में अलग चमक दिखी। अगले दिन जब अपर्णा सो रही थी तो उसकी माँ उसके कमरे में आई। अपर्णा, अपर्णा, उठ जल्दी। क्या हुआ माँ? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? तुम्हारी दोस्त की एक अजीब दुर्घटना में मौत हो गई है। मौत की बात सुनकर अपर्णा की नींद खुल गई। क्या? मगर कैसे? क्या पता, अभी तुम्हारे एक दोस्त का कॉल आया था
कह रही थी बहुत भयानक दुर्घटना हुई है और उसकी एक आंख भी फूट गई है। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर अपर्णा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कल जिसके साथ वो हंस हंस कर बात कर रही थी, आज वो इस दुनिया में नहीं थी। अपर्णा मानो सदमे में चली गई थी। वो घंटों घंटों अपने कमरे में ही बंद रहती थी। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी थी और उस गुड़िया की तरफ देख रही थी, तब उसे याद आया कि नौकरानी ने गुड़िया को बुरा भला कहा और उसकी मौत हो गई। उसके दोस्त ने भी इसे बुरा भला कहा तो उसकी भी मौत हो गई। और तो और दोनों की भी एक आंख फूटी हुई थी। अपर्णा ने उस गुड़िया को हाथ में उठाया और कहा, क्या तुमने उन दोनों की जान ली? जवाब दो, क्या तुमने ही उन दोनों की जान ली? बोलो, बोलती क्यों नहीं? तभी उस गुड़िया की एक आंख चमकी। अपर्णा डर गई और उसने उस गुड़िया को एक कोने में फेंक दिया। अपर्णा के आंख में आंसू आए। उसकी एक गलती की वजह से 2 मासूम लोगों की जान चली गई। मैंने तुम्हें घर लाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम तो हो ही अजीब और मनहूस। एक आंख फूटी हुई पत्थर की अजीब सी गुड़िया को उसी खंडर में फेंक देना चाहिए था। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तभी कोने में पड़ी उस गुड़िया की आंख चमकी और एक डरावनी आवाज में उसने कहा, मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर तुम भी मुझे अजीब समझती हो। मेरी आंख का मजाक उड़ाती हो। तुम भी दूसरों की तरह निकली। कोई बात नहीं, अब तुम्हें भी सुलाने का वक्त आ गया है। इसके बाद अपर्णा की एक जोर सी चीख निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। जबलपुर पब्लिक स्कूल में एग्जाम का माहौल चल रहा था। बच्चों के फाइनल एग्जाम चल रहे थे और आज हिस्ट्री का पेपर था। यूं तो स्कूल में बच्चे चीटिंग करने के अलग अलग तरीके खोज लेते हैं, पर जबलपुर पब्लिक स्कूल की बात ही अलग थी। यहाँ पर कोई भी बच्चा चीटिंग करने से बहुत डरता था। स्कूल में ऐसी खबर थी कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। जो भी बच्चा चीटिंग करता है वो चुड़ैल उसके शरीर में घुस जाती है और फिर बहुत तमाशा करती है। रीना और मीना बचपन के दोस्त थे। रीना बचपन से ही मेधावी थी और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। वहीं मीना किसी तरह मुश्किल से पास हो पाती थी। आज हिस्ट्री के एग्जाम में उसे खास करके डर था। क्या हुआ मीना? आज तुम कुछ ज्यादा ही शांत लग रही हो। तुमने हिस्ट्री की तैयारी की है? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की पर पढ़ नहीं पाई। कल मेरी माँ की तबीयत खराब थी, उन्हीं का ख्याल रखते रखते मैं पढ़ नहीं पाई। अब अगर मैं फेल हो गई तो मेरी माँ ये सब ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये तो बहुत दिक्कत की बात है। कोई बात नहीं मीना, आज एग्जाम में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। वैसे भी तो तुम मेरे पीछे ही बैठती हो। नहीं, तुम क्या कह रही हो? तुमने चुड़ैल के बारे में तो सुना है ना? चीटिंग करने पर वो क्लास में आ जाती है। क्या मीना, तुम भी इन सब बातों में विश्वास करती हो तुम? और वैसे भी तुम्हारे घर पर दिक्कत थी, इस वजह से तुम पढ़ नहीं पाई। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तो बस इतना ही बताऊंगी जिसमें तुम पास हो जाओ। और वैसे भी चुड़ैल आती है तो आ जाए, मैं भी तो जरा देखूं उसे। मीना को अपने मन में कुछ तो शांति होती है कि रीना अगर उसकी मदद कर देगी तो वह कम से कम फेल होने से तो बच जाएगी। एग्जाम शुरू हो जाता है। टीचर सभी को क्वेश्चन पेपर बांट देते हैं। सभी बच्चे लिखना शुरू करते हैं। रीना को सारे प्रश्न आते हैं, पर मीना को ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी नहीं आता। कुछ देर लिखने के बाद रीना मीना की तरफ खुसफुसाती है। मीना, ये लो, मैंने इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। मीना रीना की आंसर शीट लेती है। जैसे ही वो लिखना शुरू करती है, वैसे ही पूरे क्लास की बत्ती जलने बुझने लगती है। दीवारों से हंसने की आवाज आने लगती है। सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। रीना मीना की तरफ देखती है। मीना भी बहुत डरी हुई लगती है। रीना, कहीं सही में चुड़ैल तो नहीं आ गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सच में ऐसा हुआ है तो हमारा स्कूल से नाम कटना निश्चित है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हो रहा है ये सब? ये अचानक से क्या होने लगा? मैं अभी जाकर प्रिंसिपल को बुलाता हूँ। जैसे ही टीचर गेट की ओर बढ़ते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सभी बच्चे अपने डेस्क से उठकर इधर उधर भागने लगते हैं। अचानक से मीना हवा में उड़ने लगती। सारे बच्चे मीना को देखकर चिल्लाने लगते हैं। फिर मीना नीचे आती है और उसके पैर उल्टे घूम जाते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके नाखून बड़े हो जाते हैं। उसके बाल भी काले, घने और लंबे हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, स्कूल में अगर कोई भी चीटिंग करेगा
तब मैं उसके शरीर में आ जाऊंगी। आज मुझे बहुत दिन बाद ये मौका मिला, अब मैं तुम सबको बताती हूँ। मीना अपनी उंगलियाँ ब्लैक बोर्ड की तरफ करती है और उस पर एक कंकाल की तस्वीर बन जाती है। टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ से भाग जाते हैं। अचानक से वो टीचर का पैर टान देती है। टीचर वहीं पर गिर जाते हैं। फिर वो एक डेस्क की तरफ इशारा करती है और वो डेस्क 2 भागों में टूट जाता है। इतना शोर शराबा सुनकर दरवाजे पर प्रिंसिपल दस्तक लेने आते हैं। अंदर क्या चल रहा है? दरवाजा क्यों बंद है? खोलो दरवाजा, खोलो। अचानक से क्लासरूम का दरवाजा खुल जाता है। प्रिंसिपल अंदर आते हैं और चुड़ैल को देखते हैं। वो सारी बात समझ जाते हैं। वो धीरे से टीचर के पास जाते हैं और इन्हें इशारा करते हैं कि सारे बच्चों को क्लास से बाहर निकाले। फिर वो चुड़ैल से बातें करते हैं। चुड़ैल, तू यहाँ फिर से आ गई? तूने कहा था कि तू अब यहाँ नहीं आएगी। तुम्हारे स्कूल के बच्चे बहुत बेईमान हैं। उनको सबक सिखाने के लिए मैं आई हूँ। अब मैं उन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। वो एक बच्चे की तरफ उंगली करती है और वो बच्चा अचानक से रोने लगता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है कि चीटिंग करना पाप है। उधर टीचर धीरे धीरे सारे बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। जब वो देखते हैं कि सारे बच्चे क्लास से बाहर निकल गए, तब वो खुद भी बाहर निकल जाते हैं और चुड़ैल को क्लास में बंद कर देते हैं। चुड़ैल किसके शरीर में आई है? सर, मेरी क्लास की मीना के शरीर में। मतलब मीना चीटिंग करने का प्रयास कर रही थी, ये पता होते हुए भी कि यहाँ चुड़ैल आती है। अब मीना की गलती का खामियाजा पूरे स्कूल को भुगतना पड़ेगा। मीना को भी इसकी सजा मिलेगी। चुड़ैल को भगाने के लिए हमें तंत्र मंत्र करना पड़ेगा। इसमें मीना को भी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। मैं उसे स्कूल से ही निकाल दूंगा। ये सब सुनकर रीना घबरा जाती है। सभी बच्चों के बीच में धीरे से हाथ उठाती है। सर, जो कुछ भी हुआ है उसमें मीना की कोई गलती नहीं है। अगर आप स्कूल से निकालना चाहते हो तो मुझे निकाल दो, सारी गलती मेरी है। रीना, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो एक अच्छी स्टूडेंट हो ना। मैं तुमसे यही उम्मीद नहीं रख सकता। तुम बताओ, वो क्या है? सर, आज हिस्ट्री का पेपर था। मीना की हिस्ट्री वैसे भी वीक है और ऊपर से उसके घर पर उसकी माँ की तबीयत खराब है और देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस वजह से मीना को उसकी माँ की देखभाल करनी पड़ती है। इसीलिए चाहते हुए भी कल वो ठीक से नहीं पढ़ पाई। आज जब वो स्कूल आई तो बहुत चिंतित लग रही थी। उसे डर था कि वो फेल हो जाएगी, तो मैं उसकी मदद करना चाहती थी। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी, पर मैंने उसे आस दिखाई। रीना, तुम जानती हो तुमने ये कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर मीना को कुछ दिक्कत थी तो उसे सीधा जाकर कह देती ना। मैं उसे कुछ न कुछ सलूशन बताता, उसके लिए रिटेस्ट करवाता। अब जो ये चुड़ैल आ गई है, इसके लिए हमें बाबा को बुलाना पड़ेगा। चुड़ैल को भी मीना के शरीर से निकलने के लिए हमें पूजा करनी पड़ेगी। इसमें मीना को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर मीना को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सुनकर रीना बहुत डर जाती है और घबरा जाती है। अगर मीना को कुछ नुकसान होता है तो रीना खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उसे एक उपाय सूझता है। सर, आपकी इजाजत हो तो मैं एक बार उस चुड़ैल को भगाने की कोशिश करना चाहती हूँ। मैं उसे मीना के शरीर से बाहर कर दूंगी। आप बस बाबा को बुला कर रखिए, ताकि जैसे ही चुड़ैल मीना के शरीर से बाहर आए वो उसे भस्म कर दे। पर ये सब तुम कैसे करोगी? सर, क्या आपने ये सोचा है कि वो चुड़ैल चीटिंग करने वालों के ही शरीर में क्यों आती है? मुझे लगता है उसके अतीत में कोई ऐसा दर्द है जिसकी वजह से वो किसी को चीटिंग करते हुए नहीं देखना चाहती। उसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं, इसीलिए वो चुड़ैल बन गई है और लोगों को नुकसान पहुंचाती है। मैं उससे एक बार बात करना चाहती हूँ। रीना चुड़ैल जिस कमरे में बंद रहती है उस कमरे में जाती है। उसे देखकर चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है और बेंच को पटकने लगती है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, तभी तुम ऐसी बन गई हो। मैं तुम्हारे सारे दुख सुनने को तैयार हूँ। ये सुनकर चुड़ैल थोड़ी सी शांत होती है और एक बेंच पर बैठ जाती है। रीना इसे एक अच्छा संकेत समझती है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं जब स्कूल में थी तो मैं दिन रात जी जान लगा कर पढ़ती थी। मैं चाहती थी कि मुझे अच्छे नंबर आए और मैं स्कूल में टॉप करूं, और मैं इसके लिए बहुत मेहनत करने को भी तैयार थी। मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे वे कामचोर थे और मेहनत नहीं करना चाहते थे। एक बार एक बहुत मुश्किल एग्जाम होने वाला था। मैं उसके लिए महीनों से तैयारी कर रही थी। एग्जाम के दिन मैं काफी डरी हुई थी और एग्जाम में मैं फेल हो गई थी, जबकि बाकी सारे बच्चे पास हो गए थे। बाद में मुझे पता चला
कि बाकी सारे बच्चे फोन लेकर आए थे और उससे चीटिंग कर कर पास हो गए थे। मुझे बहुत सदमा लग गया था। मैं अपनी मेहनत को बर्बाद होते नहीं देख पा रही थी। इस वजह से मैंने अपनी जान ले ली थी। तब से मैं चुड़ैल बन गई और जो भी बच्चा चीटिंग करता है मैं उसे सबक सिखाती हूँ, ताकि जो बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं उनके साथ अन्याय ना हो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर प्लीज तुम मेरी दोस्त मीना को छोड़ दो। उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो पढ़ नहीं पाई थी। इसीलिए मैं उसे कुछ आंसर्स दिखा रही थी ताकि वो कम से कम पास हो जाए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चुड़ैल मीना के शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। रीना मीना को लेकर जल्दी से क्लास के बाहर आ जाती है। उसके बाद बाबा कमरे में जाकर चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क कर उसे भस्म कर देते हैं। मीना चुड़ैल की कहानी पूरे स्कूल को सुनाती है और सभी को ये सबक सिखाती है कि कभी भी चीटिंग कर कर अच्छे नंबर नहीं लाने चाहिए। इससे ना तो हम केवल अपनी बुराई करते हैं, बल्कि जो मेहनत कर कर पढ़ता है उसकी मेहनत को भी खराब कर देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।